चलिए देखिए बेटा, समझो, ध्यान दीजिए, अब कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। देखिए हम लोग परिमेय संख्याओं को पढ़ने से पहले, ठीक है, आपका पहला चैप्टर जो कक्षा 7 का है परिमेय संख्याएं हैं, उसको पढ़ने से पहले हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा समझने वाले, ठीक है। पहला क्या बेटा, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, और इस प्राकृतिक संख्याओं को गणन संख्याएं भी कहते हैं। गणन संख्याएं क्या होती है बेटा, गणना करने वाली संख्याएं, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी आपको लड्डू दी, ठीक है ना, आपके भाई को भी दी, तो आपका भाई छोटा है, उसको 4 दे दी, आपको 3 ही दी, तो कैसे गिनते हो, कैसे रोते हो? हमको 3 ही दी हो, 1 2 3, 1 2 3, और उसको 4 दे दी हो, 1 2 3 4, कहते नहीं कहते हो? उसको अधिक क्यों दिए? या बिस्कुट देते हो तो कोई अधिक दे दिया, 5 दे दिया, तुमको 2 ही दिया, तो रोते हो नहीं रोते हो कि उसको 5 कहां दे दिया, हमको कहां 2 ही दिया? तो गिनते कहां से हो? 1 से। 1 2 3 4 5, 1 2, गिनते नहीं गिनते हो? तो बेटा ध्यान रखना, गणन संख्याओं के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गणना करने वाली संख्याएं हैं, उसमें जीरो सम्मिलित नहीं। किसी भी वस्तु को जिससे गिनते हैं वही प्राकृतिक संख्या है या वही गणन संख्याएं। बात समझ रहे, समझ रहे हो? देखो, तो जो गिनने वाली संख्याएं हैं उसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे या गणन संख्याएं कहेंगे, ठीक है ना बेटा? हाँ, अब देखिए ये शुरू कहां से हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है, कहां तक पहुंचेगी कहां तक जाएगी कोई सीमा नहीं है। मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत तो पता है 1 से, लेकिन जाएगी कहां तक ये पता नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ अरब खरब शंख महाशंख, बेटा यहां ध्यान दो सचिन, ठीक है, कहां तक पहुंचेगी ये पता नहीं, ठीक है। जब ये प्राकृतिक संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे उस समय जीरो की खोज नहीं हुई थी, शून्य का खोज जो है भारत में ही हुआ, ठीक है। जब शून्य की खोज हुई तो शून्य को जब इसमें सम्मिलित कर दिया गया, तो जो शून्य, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया गया तो कहा गया कि अब क्या हो गया, पूर्ण हो गया, यानी कि पूर्ण संख्या बन गई। संख्याओं का सिस्टम क्या हो गया, पूर्ण। बेटा लिखिए नहीं, लिखने का मौका देंगे, लिखो नहीं बेटा, ठीक है। संख्याओं का सिस्टम क्या हो गया, पूर्ण हो गया, ये कहा गया, ऐसा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि पूर्ण संख्याओं के बाद ऋणात्मक संख्याओं का भी खोज हुआ, ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं की भी खोज हुई, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4 कहां तक, माइनस अनंत तक, ठीक है ना बेटा, ध्यान समझिए। अब ये संख्याओं की खोज क्यों हुई है, देखिए समझिए किस लिए। जैसे किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया है तो धनी है, तो 10 रुपया मान लो यहां आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, मान लो 10 रुपया यहां आ जाएगा। किसी के पास 10 रुपया क्या है, वो उस किसमें है, 10 रुपया उधारी पे है, 10 रुपया किसी से उधार लिया है, उसको चुकाना है, तो कहां चला जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा, है ना, बताओ है कि नहीं बेटा, बोलो, है ना। अब देखो, जैसे ये बेटा मान लो कि ये जो है ये एक तल है, ये किताब है, हाँ, ये किताब से मान लो एक फुट है, ये इधर 1 फुट है, तो कोई कहेगा कि किताब से 1 फुट ऊपर है, तो यहां दिखाओगे नहीं दिखाओगे, किताब से 1 फुट नीचे है तो यहां दिखाओगे नहीं दिखाओगे, बोलो। तो बेटा जब ऊपर दिखाना है तो धन का प्रयोग करेंगे और नीचे दिखाना है तो ऋण का प्रयोग करेंगे। बात समझ लो, नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं है, बताइए। तो बेटा समझिए, इन संख्याओं की भी जरूरत पड़ी, ऋणात्मक संख्याओं। कुछ बच्चे बहुत तेजी से लिख रहे हैं, जैसे देखिए ये लिख रहे हैं, लिखने से नहीं होगा बेटा, हम लिखने का मौका देते ही नहीं देते हैं, अरे लिखो ना, खूब लिखना, नहीं पहले समझ लो आप, ठीक है। तो ये ऋणात्मक संख्याएं कहां दिखाती हैं, लेकिन नीचे को, ठीक है, ऋणात्मक कहां दिखाती है, ऊपर को। अब हर जगह अलग अलग है, अभी इसको जो है गांठ बांध के नहीं बैठना है, लेकिन कहने का मतलब है कि ऋणात्मक संख्याओं की भी जरूरत पड़ी। तो जब इनको भी मिला दिया गया, ऋणात्मक को भी मिला दिया गया, जीरो को भी मिला दिया गया और धनात्मक को मिला, यानी कि प्राकृतिक संख्या को भी मिला दिया गया, तो उस संख्या को बोला गया पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं उनको बोला गया, ठीक है बेटा। अब चलिए, अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये देखिए, इन संख्याओं को पहचानिए। ये -3 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं है, है, पूर्णांक संख्या है, तो ये पूर्णांक तो है बेटा, ठीक है, पूर्णांक है।
ठीक है। +6 पूर्णांक है कि नहीं है? बोलिए है, क्योंकि पूर्णांक में तो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है कि नहीं है? 0 भी है। बोलिए बेटा, है ना? तो ये भी पूर्णांक है ना? अच्छा, ये भी पूर्णांक है। एक बात और जान लो, ये +6 है तो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृतिक संख्या भी है कि नहीं? बता बेटा। हाँ, तो साथ में ये अलग से लिख दे रहे हैं, ये पूर्ण संख्या भी है और क्या है? प्राकृतिक संख्या भी है। बोले कोई समस्या है किसी को? नहीं, ठीक है ना? अब बताओ 0 क्या है? पूर्णांक है कि नहीं है? नहीं सर। अरे कहाँ नहीं है बेटा? 0 कहाँ नहीं पूर्णांक है? देखो 0 है कि नहीं पूर्णांक है? पूर्णांक सबसे नीचे है ना, तो 0 क्या है? पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है। साथ में पूर्ण संख्या भी है। प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता है ना बेटा, ठीक है? बोलो, ठीक है? तो प्राकृतिक संख्या का पहला अंक जो है 1 है, पूर्ण संख्या का 0 है। इसका पता नहीं है कि पहला क्या है और अंतिम पता नहीं है ना? बोलो बेटा, है कि नहीं है? अगला देखो, अब बताओ बेटा 12/5 क्या है? पूर्णांक संख्या है? नहीं है। भिन्न जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जो भिन्न संख्या में सम्मिलित नहीं है तो पूर्णांक भी नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है और पूर्ण भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, ये भिन्न है कि नहीं है? तो भिन्न बेटा है, भिन्न है। एक बात ध्यान रखना बेटा, भिन्न को ऐसी, इस भिन्न क्या है? किसी वस्तु का पार्ट है, ठीक है ना? जैसे ये, इसको 4 भाग में बांट दिए है ना, 3 रंग दिए तो क्या कहेंगे? 3/4। 4 भाग में कितना है? 3 है ना? ये कहते थे। तो वस्तु भिन्न क्या है? किसी वस्तु को पार्ट में जब बांटते हो तो ये भिन्न है, पढ़े हम लोग भिन्न में, ठीक है? लेकिन बेटा भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कान खोल कर सुन लो, भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है? तो भिन्न जब ऋणात्मक नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये पूर्णांक भी नहीं है, क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ है, और भिन्न भी नहीं है, भिन्न नहीं है। ये भी क्या होगा? माइनस में देखो, तो ये भी पूर्णांक नहीं है और साथ में भिन्न भी नहीं है, ठीक है बेटा? जब ऐसी संख्याओं की समस्याएं हमारे सामने आने लगी, ठीक है, कि जहां भिन्न भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, और पूर्णांक भी नहीं दिख रहा है, तब कैसे संख्याओं को आगे बढ़ाएं? तब जरूरत किसकी पड़ी? परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी, है कि नहीं है? बोलिए बेटा। तो परिमेय संख्याओं की जरूरत कब पड़ी? जब हम उसको प्राकृतिक भी नहीं कह पा रहे हैं, पूर्ण भी नहीं कह पा रहे हैं, पूर्णांक भी नहीं कह पा रहे हैं, साथ में ये जो है भिन्न भी नहीं कह पा रहे हैं, तब ऐसी संख्याओं को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? परिमेय संख्याओं की जरूरत पड़ी। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो एक बार कान खोल कर सुन लो, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनने वाली संख्याओं को। शुरुआत कहां से होती है? 1 से लेके अनंत तक। फिर पूर्ण संख्याएं, शून्य की खोज जब हुई उसके बाद शून्य उसमें जुड़ गया तो शून्य से लेके अनंत तक। यहां देखो बेटा, यहां देखो, ठीक है? फिर पूर्णांक संख्याएं क्या है बेटा? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, ठीक है? जरूरत क्यों पड़ी? ऊपर नीचे दिखाने के लिए। समझ लो, समझ लो, कोई तल है उसे ऊपर नीचे हाइट दिखाने के लिए, ठीक है? अमीर एक गरीब है उसको दिखाने के लिए, है ना? अगला क्या बेटा? इन्होंने पहचानना शुरू किया है कौन पूर्णांक है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? उसके बाद हमको कुछ ऐसा भी मिला कि जो पूर्णांक भी नहीं है और भिन्न भी नहीं है। तब हमारा दिमाग चकराने लगा, अब क्या करें? अब एक नई संख्या की खोज करनी पड़ेगी। तब क्या मिला? परिमेय संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको समझ में आया? हाथ उठाओ।